हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझाने वाली हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो तो बिना इस टॉपिक के आपके बोर्ड के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बन ही नहीं सकते। सो इट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मान लो आप क्लास 10th में नहीं भी हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, कि वो हार्मोन्स कौन से रिलीज करते हैं, उन सभी हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो, जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी लोकेशन क्या है ना। क्योंकि डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे थाइमस है। इधर साइड पे अगर आप देखोगे तो हमारे ये पीनियल ग्लैंड है, बहुत लोग इसे पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखो ये क्या हो जाता है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड डायग्राम में भी इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं क्या करूँगी ना, एक मैं इमेज लगा दूंगी साइड में कहीं पे भी, वहां पे आप बहुत ही क्लियरली देख पाओगे। क्योंकि जो ऊपर के साइड में थोड़ा सा कर्व सा हिस्सा, गोल सा हिस्सा होता है ना, वो हाइपोथैलेमस होता है। और जो नीचे के साइड में गोल सा निकला हुआ हिस्सा रहता है, जो कि हो सकता है आपको कैमरे में दिख रहा हो, जो डार्क कलर का मैंने कलर कर दिया, बिल्कुल ये वाला हिस्सा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और इधर भी एक गोल सा निकला होता है, उसे हम पीनियल ग्लैंड या फिर पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। तो तीन गोल गोल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जो पहला वाला ऊपर वाला उसे हम हाइपोथैलेमस बोलेंगे, जो नीचे वाला उसे हम पिट्यूटरी बोलेंगे, और जो साइड वाला उसे हम पीनियल ग्लैंड बोलेंगे। तीनों हमारे ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इनके। अब नीचे आते हैं हम। अब देखो, जैसे आप नीचे आओगे आपको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड दिख रहा होगा। अब थायराइड ग्लैंड और जो यहाँ पे आपका पैराथायराइड ग्लैंड है, इसमें बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। क्योंकि एक ही जो इमेज होती है ना, कुछ इस तरीके की इमेज होती है, ऐसी सी इमेज आपको दिखेगी। तो इसी को वो थायराइड ग्लैंड भी बोलता है और इसी को भी मतलब इमेज में पैराथायराइड भी बोलता है। तो देखो ये क्या है, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये थायराइड ग्लैंड है। पूरा हिस्सा क्या है, थायराइड। और इसमें आपको डॉट डॉट जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते होंगे इमेज में, वो आपका क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है। अब देखो उसके नीचे आते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको, जो नीचे हिस्सा ये वाला है इसे हम थाइमस कहेंगे। उसके बाद जो आपकी किडनी है ना, किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी के टॉप पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टोपी जैसा होता है, उसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। और उसके लास्ट में मतलब उसके नीचे यहाँ पे किडनी के साइड में पैनक्रियाज होता है। आपको पता होगा पैनक्रियाज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, फिर जिनके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होगा, उनको पता चलता होगा कि पैनक्रियाज की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है। सबसे लास्ट में देखो हमारा क्या है, टेस्टिस है। मतलब मेल का क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस भी ग्लैंड होता है ना, क्योंकि वो भी कुछ सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है, हार्मोन्स, जो मेल के हार्मोन्स होते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के वगैरह, मतलब इनके बारे में। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। तो ये डायग्राम देखकर आपको पता चल रहा होगा कि सारे ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे इन सभी ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। जैसे हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। जब आप फंक्शंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार, अगर ये ग्लैंड नहीं होते तो हमारा तो कोई काम ही नहीं हो पाता। मतलब जो वो काम करेंगे वो तो हो ही नहीं पाता। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो मैंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल बनाने के लिए, आप चाहो तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं। एक मैंने ग्लैंड का कॉलम बनाया हुआ है, एक हार्मोन का और एक फंक्शंस का, जिससे कि आपको पढ़ने में भी, समझने में भी, देखने में भी हर किसी में आसानी होगी। अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा ग्लैंड है उसे वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन। उसका फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, की सभी ऑर्गन्स। जब हम छोटे तो कितने छोटे होते हैं, जब हम छोटे होते तो कितने छोटे होते हैं, मतलब हम बॉडी शेप में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है। तो क्या सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ती रहती है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो है, सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो उनको ग्रो करने के लिए कौन सा ग्लैंड सिग्नल देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जो कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स के ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है उसको। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस, जो हमारा ग्लैंड है।
जो कि मैंने बताया आपको कि जो सर्कल वाला जो गोल वाला हिस्सा होगा सबसे ऊपर वाला क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। तो जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन हम इसलिए कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम क्या करो, हार्मोन्स को रिलीज करो। ठीक है, बात समझ में आई। हाइपोथैलेमस एक तरीके का आप कह लो मास्टर की तरह काम करता है कि वो बताता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई तू क्या कर, कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन कर, रिलीज कर, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। ठीक है, अब देखो पीनियल ग्लैंड आपका लिखा हुआ है, जो आपको मैंने कहा ना इस साइड वाला हिस्सा है पीनियल ग्लैंड। अब देखो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसका काम क्या होता है, रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट एंड डार्क साइकिल। अब एक बात बताओ, सपोज दैट कि रात हो रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमें नींद नहीं आती। जैसे मान लो कि अगर दिन है तो हमें नींद नहीं आती, बहुत सारे लोगों को दिन में भी नींद आती है, बट नॉर्मली क्या होता है दिन में नींद नहीं आती है, बट रात अगर हो जाए और अगर आप कहीं पे बिजी ना हो, जैसे फ़ोन वगैरह चलाते तो लोगों को नींद नहीं आती, लेकिन अगर हम फ़ोन वगैरह ना चलाए चुपचाप हम बैठे रहे तो क्या हमें नींद नहीं आएगी, ऑटोमेटिक हमें क्या आती है, नींद आती है। हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अब क्या हो चुकी है, रात हो चुकी है। दिन होता है तो ऑटोमेटिक लगता है कि उठ जाना चाहिए। तो ये जो लाइट एंड डार्क सर्कल का, लाइट एंड डार्क साइकिल का जो चक्कर है वो आपके किस हार्मोन, किस ग्लैंड के मुताबिक की वजह से होता है, पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसके कारण से हमें लाइट एंड डार्क साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबको पता है थायरोक्सिन हार्मोन्स का वो कर सेक्रेशन करता है, जिसका काम क्या होता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसकी कमी से लोगों को अब देखो गोइटर, घेंघा का रोग मिल जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, फिर तो नाम से आपको याद कर सकते हो, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, जिसका काम क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम बाय बोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि जो हमारे बोन्स से कैल्शियम रिलीज होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में के अंदर एंटर करता है इसी हार्मोन यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट लिखा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा होता है वो एड्रेनालाइन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में कोप अप करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। सपोज दैट कि आपको डर लग रहा है तो ऑटोमेटिक आपका हार्ट बीट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना, आपके जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही तेज हो जाता है। तो ये बिल्कुल क्या है, पसीना आने लगते हैं। तो ये सब एड्रेनालाइन नाम के हार्मोन के कारण से होता है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस को आपको बताता है कि बहुत ज़्यादा कुछ क्या हो गई, इमरजेंसी हो गई है, कुछ टेंशन वाली सिचुएशन हो गई, मतलब कुछ वियर्ड सिचुएशन जिसको आप भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कह रहा है टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, बट फिर भी जो मेल होते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस क्या सेक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि एक मेल हार्मोन है, इसे हम मेल का सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि टेस्टिस क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताया होगा तो मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगी। उससे पहले देखो लिखा हुआ है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, जब प्यूबर्टी के एज में आते हैं जो लड़के होते हैं तो उनमें जो चेंजेस आपको विजिबल दिखाई देते हैं, जो भी चेंजेस लड़के के प्यूबर्टी में जब वो 11-12 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो सभी चेंजेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से ही होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पेनक्रियाज क्या करता है। मैंने आपको बताया पेनक्रियाज डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको अहमियत पता चलती है। इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपके ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है, इसलिए पेनक्रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हर वो संभव प्रयास करना चाहिए जिससे आप अपने आप को डायबिटीज़ होने से बचा सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है थाइमस जो आपका ग्लैंड है, इसमें क्या होता है, ये थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसके अंदर देखो लिखा हुआ है स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स। अब आपके मन में आ रहा होगा ये टी सेल्स क्या होता है, मैं टी सेल्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कभी, बट फिलहाल के लिए जो टी सेल्स होता है ना, विच आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है मेल में, फीमेल का अलग बनाऊंगी, जब मैं फीमेल का बनाऊंगी यानी इस वीडियो के साथ बाद ही बनाऊं, तो अब ये मेल का हम पढ़ रहे हैं। ये सारे ग्लैंड मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं, एक आध दो में क्या होता है, अंतर होता है। तो अब देखो जैसे फीमेल होगी तो टेस्टिस है, उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, ओवरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो देखो ये हमारा मेल है। मैंने आपको बिल्कुल लोकेशन बता दिया कि जो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं
वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो जो ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रेट्स करते हैं, उन सभी हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने आज की वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसलिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय गाइज।